हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर है। आज मैं कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करने जा रही थी, तो जिनको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ग्रो करने के काफ़ी सारे प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट ये होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम एंड बहुत सारे मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है और वो काफ़ी जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग हम 25 to 30 डे में इजीली कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करने का ये होता है कि इनको ग्रो करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस एंड सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो रूट्स होती है बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, यानी कि वो कम ही नीचे गहरी जाती हैं। तो उसके लिए हम बास्केट का इस तरीके से किसी बास्केट का या 5 से 6 इंच गहरे पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आप काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मूली हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, सरसों हो गया, मिंट हो गया। तो कौन कौन सी लीफी वेजिटेबल ग्रो करने जा रही हूँ तो उसको मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, जिसमें ये देखिए पालक के सीड्स हैं और इधर ये कुछ सरसों के सीड्स हैं जिसको मैंने भिगोया हुआ है, और इधर कुछ मेथी के सीड्स हैं, ये देखिए इस तरीके से, और इधर कुछ ये चने हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम पालक के साग में या सरसों के साग में चने का साग भी डाल देते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ग्रो करते समय आप ये कर सकते हैं कि उनके जो सीड्स होते हैं उनको भिगो सकते हैं इस तरीके से। भिगोने से क्या होता है कि जर्मिनेशन रेट बढ़ जाता है, और सेकंड ये होता है कि जो हमारा जर्मिनेशन होता है वो काफ़ी कम दिनों में होता है। जहाँ सीड्स का जर्मिनेशन 8 से 10 दिन में होता है, वहीं अब भिगोने के बाद जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो 3 से 4 दिन में हो जाता है। इस तरीके से हमें कम एफर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मैंने ग्रो कर रखे हैं जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए मेथी के सीड्स मैंने डाले थे, वो इसी तरीके से डाले थे। उनको पहले 2 दिन भिगोया था, फिर डाले थे, तो ये काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो जैसे कि अब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल ग्रो करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो सॉइल मिक्सचर होना चाहिए वो हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए एंड भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत गहरी भी नहीं जाती हैं, ताकि रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें उस सॉइल मिक्सचर में। तो यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर मैं लेने जा रही हूँ वो इस तरीके से है कुछ। देखिए यहाँ पे जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें मैंने 50% ये नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है एंड 20% मैंने सैंड लिया है एंड 30% मैंने ये काऊ डंग कंपोस्ट लिया है जो फुली डिकम्पोज है। तो इस तरीके का आप सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। जो सॉइल मिक्सचर जो भी बनाए वो वेल फर्टिलाइज होना चाहिए एंड वेल ड्रेन होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं वो बहुत पास पास ग्रो होती हैं। देखिए इस तरीके से कुछ, जब ये पास पास ग्रो होती हैं तो जब हम इनमें सॉलिड फर्टिलाइज़र यानी कि जैसे कि हमारी गार्डन कंपोस्ट हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो वो अगर डालना चाहें तो सिर्फ हम किनारे किनारे से डाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर हम बीच बीच में डालेंगे तो थोड़े ये जो हमारा कंपोस्ट होता है वो लीव्स के ऊपर भी गिर जाता है। बाद में क्या करते हैं, हम सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी सॉइल मिक्सचर बनाएं उसको पूरे अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें, ताकि 20 to 30% उसमें कंपोस्ट ज़रूर डालें, ताकि बार बार आपको कंपोस्ट ना डालना पड़े, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र में ही काम चल जाए। जो भी पॉट या बास्केट लें आप उसके नीचे से होल कर लें, देखिए इस तरीके से, ताकि जो भी है एक्स्ट्रा वाटर है वो रुके ना, नीचे से यहाँ से ड्रेन हो जाए। तो इस तरीके से मैंने बास्केट ली है, क्योंकि बास्केट काफ़ी चौड़ी होती है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल ईजिली ग्रो हो जाती हैं। तो इस सॉइल मिक्सचर से मैं बास्केट को फिल कर लेने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें जो सूखी लीव्स होती हैं हमारी गार्डन की, या फिर जो वेस्ट किचन मटेरियल होता है उसको भी नीचे डाल सकते हैं, या सूखी लीव्स भी डाल सकते हैं। कि यहाँ भी मैं इस बास्केट को देखिए जो मेरे गार्डन से कुछ वेस्ट निकला हुआ है उससे फिल करने वाली हूँ नीचे का पार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसमें कुछ मूंगफली के छिलके हैं और कुछ ये मॉसरोजेस हैं। तो इस बास्केट को मैं नीचे इससे फिल कर देने वाली हूँ, ताकि जो सॉइल है वो भी कम लगे और ये हल्की भी रहे, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग जब हम करते हैं तो हमें वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से नीचे मैंने जो मेरा वेस्ट था उसको फिल कर दिया है और उसके बाद मैं मिक्सचर को फिल कर लेने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 बास्केट फिल कर ली हैं सॉइल मिक्सचर से। आप जब सॉइल मिक्सचर से किसी बास्केट या पॉट को फिल करें तो ध्यान रखें इस तरीके से। ये देखिए आप
1 से 1.5 इंच का जो गैप बास्केट में या जो हमारा पॉट है उसमें रहने दें, ताकि जब भी हम इसको वाटरिंग करें या लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो अच्छे से डाल सकें। तो इस तरीके से मैंने सॉइल मिक्सचर को फिल कर दिया है और बास्केट को 1.5 इंच खाली छोड़ा है। उसके बाद आपको सॉइल मिक्सचर को इस तरीके से बैलेंस कर लेना है, बराबर कर लेना है, ताकि जो सीड्स हैं हमारे वो ऊपर नीचे ना डलें। तो अब मैंने बैलेंस कर लिया है। उसके बाद मैं जो सॉइल मिक्सचर है उसको वाटर से गीला कर दूंगी। गीला इसलिए कर दूंगी क्योंकि जब हम सीड्स डालने के बाद जब सॉइल को गीला करते हैं तो सीड्स क्या होते हैं, हमारे एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो सीड्स एक जगह इकट्ठा ना हो, इसलिए मैं पहले ही जो सॉइल है उसको गीला कर लेने वाली हूँ। तो चलिए गीला कर देते हैं इसको इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अब मैंने सॉइल मिक्सचर को गीला कर लिया है वाटर से। उसके बाद चलिए अब सीड्स डाल देंगे हम सॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ सरसों के सीड्स हैं जिनको मैंने पहले ही भिगो रखा था। ये देखिए इस तरीके से सरसों के सीड्स अगर हम भिगोए ना तो भी ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो थोड़े गैप गैप पर इस तरीके से सीड्स को डाल देंगे। तो सारी बास्केट में मैं अलग अलग सीड्स डालूंगी। इसमें मैंने सरसों के सीड्स डालने हैं और देखिए इधर इसमें मैं ये मेथी के सीड्स डाल रही हूँ जो कि मैंने 2 दिन पहले भिगोए थे। देखिए इस तरीके से थोड़ा गैप पे डाल देंगे। इस डालने के बाद हमें क्या करना है, इनको सॉइल से कवर कर देना है, क्योंकि अगर हम सॉइल से कवर नहीं करते हैं तो जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं और जब हम उन पर वाटरिंग करते हैं तो सीड्स जो होते हैं हमारे जर्मिनेट होने के बाद जो वो छोटी छोटी सी उनकी सीडलिंग निकलती हैं वो गिर जाती हैं। तो इसलिए सॉइल से ज़रूर कवर कर दें। और ये जो सीड्स होते हैं आपको पंसारी की दुकान पर इजीली मिल जाएंगी, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। बास्केट में मैंने पालक के सीड डाल दिए हैं और जो ये मेरी 4th बास्केट थी इसमें मैं चने के सीड्स डालने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा गैप पर। आप चाहें तो जो ये चने के सीड्स हैं इनको दबा भी सकते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये जो चने के सीड्स मैंने भिगोए थे 3-4 दिन पहले, ये अंकुरित होने लग गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो आप इनको भिगो सकते हैं 2 से 3 दिन पहले, तो इस तरीके से ये जर्मिनेट जल्दी हो जाएंगे। तरीके से देखिए मैंने चारों बास्केट में सीड्स डाल दिए हैं। इसमें मैंने सरसों के सीड्स डालने हैं और इधर मैंने ये चने के सीड्स डालने हैं और उसके साथ मैंने कुछ सरसों के सीड्स भी डाल दिए हैं और इधर मैंने ये मेथी के सीड्स डाल दिए हैं इस बास्केट में और इस बास्केट में मैंने ये पालक के सीड्स डाले हैं। अब इसको हम सॉइल से कवर कर देंगे ताकि जो हमारे सीड्स हों वो अच्छे से जर्मिनेट हो और जर्मिनेट होने के बाद जो सीडलिंग है वो हमारी लुढ़के ना, यानी कि इधर उधर ना गिरे पानी डालें जब हम, तो इसलिए इसको सॉइल से कवर करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से अब मैं इनको सॉइल से कवर कर दे रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रेयर ना हो तो आप धीरे धीरे हाथों की सहायता से पानी डालें ताकि जो सीड्स हैं वो इधर उधर ना हो। और अब वाटरिंग करने के बाद आपको इसको जो सीड्स आपने लगाए हैं इन बास्केट को पूरी सनलाइट में रखना है, जहाँ अच्छी सनलाइट मिल सके 2 से 3 घंटे की। तो अब ये 3 से 4 दिन में बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और इस तरीके से आप 25 से 30 दिनों में इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने वाटरिंग कर दी है। वाटरिंग करने के बाद इसको मैं यहीं रहने दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद। तो आपको भी ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम इसको 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले, सीड्स जहाँ आप रखें ग्रो करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।